10 HP का इंजन। बाद में इसके पुर्जे नहीं मिलते, इसके पार्ट्स दिखाओ हमें। अरे भाई साहब, ये बिल्कुल हमने महिंद्रा को लेके डिजाइन किया है। मार्केट के अंदर 10 HP के नाम पर कोई 7 HP का पकड़ा रहा, कोई 5 HP का पकड़ा देता है, किसान जास्से में आ जाता है। तो ये कैसे? ये तो इंजन आपने बाहर से दिखा दिया, इसमें क्या सेम है ये? अरे किसान भाइयों, आज एक बार फिर से पहुंचे हैं भाई पंजाब, और पंजाब को कृषि यंत्रों का जन्मदाता कहा जाता है। पंजाब के कृषि यंत्र केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। इसमें एक बड़ा नाम आता है राजा इंटरप्राइजेज, एस राजा। भाई साहब, आज कौन से कृषि यंत्र लॉन्च करने वाले हैं, इनसे बात करेंगे, तो इन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब, स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आज क्या धमाका करने वाले हो? आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं जय और वीरू। जय और वीरू की जोड़ी? जय और वीरू की जोड़ी। जय कौन सा है, वीरू कौन सा है? अरे मेरे भाई, ये दोनों ही यहाँ पे खड़े हैं, ये दोनों ही जय है। और इसके साथ आगे धान का सीजन आने वाला है, कटाई का, उसके बाद गेहूं का, हर प्रकार की फसल काटने के लिए जय के साथ चाहिए वीरू। तो साथ में ये लॉन्च किया है 3 फीट 4 फीट में रीपर वीरू। भाई साहब, जय के अंदर कितनी ताकत भरी है आपने? इसमें जो हमने बनाया है R125 525, 2 मॉडलों के नाम से ये मिलेगा। शॉकर वाला ये 525 और बिना शॉकर के 125। इसमें हमने जो पावर भर दिया 10 पावर का, बिल्कुल नए डिजाइन का, आधुनिक प्रकार का इसमें जापानीज इंजन फिट कर दिया है। जापानीज इंजन फिट कर दिया आपने। इसकी तो आपने मुझसे भी काफी बड़ी बड़ी कर दी। अरे मेरे भाई, जब 10 HP की पावर इसमें दी है तो जय की मूछें बड़ी नहीं होंगी तो छोटी थोड़ी होंगी भाई साहब, क्योंकि जय नाम कोई छोटा नाम थोड़ी है। इसलिए इसके अंदर जितना भी आगे का पीछे का लोहा है, आपने देखा है कि इसको बहुत ही ज्यादा हैवी कर दिया, जिससे कि पावर वीडर अब जब किसान चलाएगा उसे कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। भाई साहब, यहाँ पर आपने इंजन रख रखा है, किस जापानी गाड़ी का है? ट्रैक्टर का है या कार का? अरे मेरे भाई, ना ये ट्रैक्टर का है, ना ये कार का है, ना ये ट्रक का है। ये 10 HP का इंजन अब इस R125 में जो फिट किया गया है, वो जापानीज मॉडल से तैयार किया गया इंजन है जी। इंजन है, साथ में दिक्कत आती है भाई साहब, बाद में इसके पुर्जे नहीं मिलते, पार्ट्स नहीं मिलते, जो नई नई मशीनें लॉन्च कर देते हैं। तो इसके पार्ट्स दिखाओ हमें। अरे भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। जो बाजार में मशीनें मिलती हैं उनके पार्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि वो मशीनें चाइनीज होती हैं, इसलिए उनके पार्ट्स नहीं मिलते। हमने अब जो ये इंजन बनाया है, सबसे पहले मैं आपको ब्लॉक दिखाना चाहूँगा। इसका ब्लॉक कंपनी के अंदर से अकेले अकेले ब्लॉक पे पार्ट नंबर रहेगा और प्रॉपर कंपनी के अंदर से स्टैंप रहेगी। और ब्लॉक भी हमने इसमें इस प्रकार का बना दिया है, ये फुली एयर कूल्ड ब्लॉक बनाया है। नीचे से, आगे से, पीछे से आप अच्छे से देखेंगे, इस तरीके के ब्लॉक बाजार में नहीं मिलते। और ब्लॉक को और हमने 2 भागों में अलग अलग हमने डिज़ाइन इस तरीके से किया है। 10 साल के बाद भी अगर किसान को प्रॉब्लम आती है तो नीचे का भाग सारी ज़िंदगी इसका ख़राब नहीं होगा। अगर ऊपर का भाग भी ख़राब होता है, इस पर भी पार्ट नंबर अंकित रहेगा, तो किसान भाई इसको बोर करवा के इसमें पिस्टन ओवरसाइज डाल सकता है। और उसके बाद अगर किसान भाई चाहता है कि नया लेना है, जितने मर्जी पीस कंपनी से, पहले तो ये ख़राब ही नहीं होंगे, कोई भी पार्ट्स लेना चाहेंगे तो कंपनी से मिलेगा। इसका जो कनेक्टिंग रॉड है, ये भी पार्ट नंबर लिख के कंपनी में डिज़ाइन किया गया, हर चीज़ पे कंपनी का स्टैंप रहेगा। उसके बाद क्रैंकशाफ्ट, ऐसा क्रैंकशाफ्ट इसमें बना दिया है, फोर्जिंग का इसमें स्पेशल क्रैंकशाफ्ट है। आप देखेंगे पूरे का पूरा स्टेनलेस स्टील का है। इस तरीके का क्रैंकशाफ्ट आज तक किसी भी इंजन में नहीं आता है। उसके बाद जो हमने रिंग पिस्टन इसका डिज़ाइन किया है, ये बिल्कुल हमने महिंद्रा को लेके डिज़ाइन किया है। ये सारी सीरीज़ हमने जापानी मॉडल 10 HP बिल्कुल टर्बो, स्पेशल टर्बो हमने डिजाइन कर दी है। भाई साहब, सबसे बड़ी परेशानी आती है इसको स्टार्ट करने के लिए, बार बार चौक लगाना पड़ता है, तो इसका कुछ आपने सिस्टम दिया है? अरे मेरे भाई, ये R125 525 में 10 HP के जापानीज इंजन में ये भी समस्या आप किसानों के लिए हमने दूर कर दी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक अलग प्रकार का हमने कार्बोरेटर यहाँ पे लगा दिया है। अब इस मशीन को किसान भाई को चौक लगाने की जरूरत नहीं है। पहली ही रस्सी में सिर्फ हाफ किक स्टार्ट इंजन है। जैसे मोटर बाइक कार बड़ी स्टार्ट करते हैं, सिर्फ हाथ पे स्टार्ट हो जाती है, उसी तरीके से इसका कार्बोरेटर और अंदर का डिजाइन बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब किसान भाई एक ही सेल्फ में, एक ही झटके में, एक छोटी सी रस्सी में इंजन को बड़े प्यार से स्टार्ट कर पाएगा। स्टार्टिंग कोयल भी काफी बड़ा लगा दिया आपने। अरे भाई साहब, ये बड़ा लगाने का कारण क्या है कि मशीन का पावर का तो ही पता चलता है जब उसके जितने भी अंग पुर्जे हैं सारे के सारे पड़े हों। तो ये 10 HP का इंजन है, तो इसको अलग से डिजाइन करके स्टार्टर को भी बड़ा किया है, ताकि एक ही झटके में मशीन स्टार्ट हो जाए और सालों साल
साल किसान भाई के घर पे जाके आराम से चलती रहे। भाई साहब इसमें 2 एयर क्लीनर लगा रखे हैं, बिल्कुल ही अलग प्रकार के। बिल्कुल हमने अलग प्रकार के एयर क्लीनर लगाए हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है उसी प्रकार से हमने डबल एयर क्लीनर की यहाँ पे सुरक्षा दी है। वो सुरक्षा क्यों दी है? आने वाला जो समय है वो कटाई का है। जब फसल कटती है तो बहुत ही घास फूस मिट्टी ऊपर उड़ता है, तो मिट्टी उड़ के इंजन में चली जाती है, उससे इंजन खराब हो जाते हैं। तो जो जापानीज टेक्नोलॉजी से अब ऐसा इंजन बना दिया है और ऐसा इसका स्पेयर पार्ट्स बना दिया है, जितना भी किसान इसको फसल को काटे, जितना भी इसमें धुआं उड़े, जब मिट्टी उड़े, अब किसान का इंजन खराब नहीं होगा। डबल प्रोटेक्शन के साथ ये जापानीज मॉडल 10 HP का R125 जो कि जय के नाम से और बीरू के नाम से कॉम्बो पैक हमने तैयार किया है। अब किसान की बहुत ही इससे हेल्प होने वाली है। ये तो इंजन आपने बाहर से दिखा दिया, इसमें क्या सेम है ये? अरे मेरे भाई, जितनी भी मशीनें किसान भाई को 125 525 जाएंगी, हर मशीन में यही इंजन 10 HP का लग के जाएगा, जापानीज सीरीज का। ये नहीं है कि हमने बाहर कोई और इंजन दिखा दिया है, इसके अंदर भी आपको वही इंजन मिलेगा जो हमने बाहर लगाया है। देखिए अच्छे से, बिल्कुल भाई सेम चीज। इसका एयर फिल्टर भी मैं दोबारा से दिखा दूं, वही इसमें एयर फिल्टर मिलेंगे जो हमने इसमें लगाए हुए हैं जी। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, किसी भी चीज में कोई भी फर्क या कोई भी अंतर नहीं रहेगा। बिल्कुल सेम इंजन है भाई, आप देख सकते हो, वही चीजें वही इसके अंदर लगा हुआ है। एयर क्लीनर वगैरह डबल हैं, देखने में बिल्कुल सेम है। अंदर के पार्ट वगैरह जो लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें इसमें सेम लगी हुई हैं। सेम इंजन है जो आपने बाहर देखा। भाई साहब आपने 10 HP का स्टिकर तो लगा दिया, ये स्टिकर तो हर कोई लगा कर रखता है, लेकिन किसान झांसे में आ जाता है। उसको इंजन को देखकर कैसे पता चलेगा कि इसमें 10 HP का ही इंजन है? क्योंकि मार्केट के अंदर 10 HP के नाम पर कोई 7 HP का पकड़ा रहा है, कोई 5 HP का पकड़ा देता है। किसान झांसे में आ जाता है, तो ये कैसे पहचाने? बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने कि किसान झांसे में आ जाता है, स्टिकर लगा देते हैं, बड़े बड़े स्टिकर लगा देते हैं। पर उसको पहचानने के लिए किसान भाई को सबसे पहले जांच करनी होगी कि किस कंपनी से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है। कंपनी है या मैन्युफैक्चरर है या कोई दुकानदार है छोटा मोटा, जहाँ पे 10-20 मशीनें रख के वो बेच रहा है। सारी दुनिया को पता है कि एस राजा एंटरप्राइजेस पंजाब की बहुत बड़ी कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंजन पे, हर इंजन पे सीरियल नंबर के साथ जापानीज 10 HP लिखा रहेगा। हमारी किसी भी पावर का इंजन हो तो हम वो इंजन पे अंकित करके देंगे, जगह जगह पे ओरिजिनल के लिए, यहाँ फेंडर पे, यहाँ गियर बॉक्स पे, यहाँ ऊपर, जहाँ पे टूल बॉक्स पे, हर जगह पे कंपनी का इम्बोस रहेगा। अब किसान भाई को असली पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब किसान भाई के साथ किसी भी जगह पे कोई भी इंसान, अब किसान भाई से कोई भी दुकानदार धोखा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल भाई, केवल स्टिकर को देखकर झांसे में ना आए। इंजन के ऊपर जो ओरिजिनल यहाँ पर लिखा होगा, जो मार्का होगा, वो आपको देखना चाहिए कि ये कितने HP का है, क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। भाई सब किसानों का सवाल रहता है कि 10 HP का इंजन है, सीसी कितना दिया आपने? अरे मेरे भाई, अब जापानी टेक्नोलॉजी का R125 जो मॉडल बनाया है, इसका जो सीसी हमने कर दिया है 320 सीसी कर दिया है। 320 सीसी जानकर ही तुरंत किसान भाई को पता चल जाएगा कि ये सच में 10 HP का ही इंजन है। इंजन इतना बड़ा कर दिया 10 HP का, तो गियर बॉक्स के बारे में बताओ कितना? अब इसमें गियर बॉक्स भी इसका स्पेशल हमने कर दिया, क्योंकि आगे की जब इंजन की ताकत बढ़ गई है तो गियर बॉक्स की भी ताकत हमें बनानी पड़ी। इसके लिए हमने इसमें 3 लीटर का बड़ा गियर बॉक्स कर दिया। इसका जितना भी क्राउन पिनियन है, इसका बेवल गियर है, पीटीओ शाफ्ट है, सारा बड़ा कर दिया है और सारा मोटा कर दिया है। इंजन की पावर के अनुसार ही हमने गियर की पावर को भी दुगना कर दिया है। इसमें सोकर भी बिल्कुल अलग आपने लगा दिया। इसके सोकर के अंदर सोकर है, सोकर के अंदर सोकर, सोकर के अंदर सोकर, ये क्या सिस्टम जड़ दिया? अरे मेरे भाई, किसान भाइयों की सबसे बड़ी परेशानी रहती थी कि उनके कंधे दर्द करते थे, रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगती थी। अब 10 HP की पावर के साथ शॉकर भी ऐसा बेहतरीन ढंग से लगा दिया है। इसका सस्पेंशन मोड सारा हमने शॉकर में दे दिया है। अब इसमें ट्रिपल मोड शॉकर लगा दिया है, जिससे कि इतना ज़्यादा जंप अपने आप मशीन ले लेगी कि किसान भाई के हाथों को महसूस ही नहीं होगा कि मशीन चल रही है या खड़ी है। भाई साहब जय तो आपने काफ़ी लाजवाब बना दिया, इतना हेवी लोहा लगा दिया, पावरफुल इंजन दे दिया, बड़ा गियर बॉक्स दे दिया, सारा सिस्टम ओके है। वीरो के बारे में बता दो, उसको भी दिखा दो अब। अरे मेरे भाई, जब जय चलता है तो वीरू भी साथ चलता है। आने वाला समय धान की कटाई का है, तो धान की कटाई के लिए जय वीरू की अब ऐसी जोड़ी बना दी है। 10 HP का जापानीज सीरीज का R125 हमारा जय मॉडल, और साथ में ये वीरू एस राजा कंपनी से अंदर से बना हुआ डबल इसमें प्लेट रहेगा।
और इसमें पैडी कटर जो रहेगा वो भी डबल रहेगा, ताकि किसान की फसल आसानी से बाहर हो सके। और जो यहाँ ब्लेड रहेंगे ये बिल्कुल कार्बन स्टील के रहेंगे। कम से कम 5000 बीघा इससे किसान भाई आराम से काट सकेगा। उसके बाद हमने डबल ट्रिपल यहाँ पे चेन कर दिया है। और सबसे बड़ा फंक्शन, अब इसे जोड़ना बड़ा आसान कर दिया है। इस बीरू को जय के साथ जोड़ना है, जहाँ पे हमने ये क्रॉस दे दिया है। अब किसान भाई को कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, सिर्फ 2 बोल्ट पावर टिलर के साथ कसने हैं और ये क्रॉस डाल देना है। बड़े आराम से अब किसान भाई को इसकी फिटिंग करना अब बहुत ही आसान और बहुत ही सुलभ हो गया। पावर टिलर के पीछे किसान पूरा दिन घूमता है तो उसको थकान हो जाती है, कब तक दौड़ेगा इसके पीछे। तो इसका 4 पहिए वाला सिस्टम बनाओ कुछ। अरे भाई साहब आपने बोल दिया, तो ये R125 बुल प्रीमियम 2025 मॉडल जैपनीज इंजन के साथ, अब जय बीरू के साथ अब एक ऐसा साधन भी बना के देंगे जैसे गब्बर सिंह अपनी जीप पे आता है, उसी तरीके से अब मेरा किसान भाई भी बैठ के जुताई कर पाएगा। कामयाब है या नहीं चलेगा? अरे मेरे भाई मैं हर वो काम करता हूँ, एस राजा भाई का एक ही लक्ष्य है कि किसान का ज्यादा से ज्यादा समय बच सके और ज्यादा से ज्यादा उसका काम हो सके बिना कोई एफर्ट किए। इसमें स्टीयरिंग ही सिर्फ मारुति कार का नहीं लगाया, इसमें गियर, बैक गियर, रिवर्स गियर और आगे के 2 फॉरवर्ड गियर बड़े आसान तरीके से किसान बैठ के इस पे डाल सकता है। उसके बाद ब्रेक सिस्टम भी इसमें ऐसा दे दिया है, किसान भाई बड़े आराम से इसका ब्रेक लगा सकता है। उसके बाद इसका जो पीछे का डिफरेंशियल भी हमने बनाया है, ये भी 4x4 बनाया है। यहाँ पे शॉकर दे रखे हैं, आप देखिए यहाँ पे अलग प्रकार के शॉकर दे रखे हैं। ये भी हमने स्पेशल 4x4 बना दिया है। और पीछे हमने लिफ्ट का भी प्रबंध किया हुआ है, यहाँ पे ये लीवर दे रखा है स्पेशल लिफ्ट के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। एक ऐसा डिजाइन आधुनिक प्रकार के इसमें हमने टायर लगा दिए हैं, टायर भी बिल्कुल नए लगाए हैं। अब किसान भाई को इतनी ज्यादा राहत कर दी है, जब ये खेत में चलेगा तो किसान भाई मुस्कुरा के जैसे बड़ी गाड़ी में बैठा होता है उसी प्रकार से अपनी खेती को बड़े आराम से बड़े आसान तरीके से कर पाएगा। एस राजा भाई वास्तव में किसानों की मौज कर दिया आपने, लेकिन ये तो आपने ट्रैक्टर की कॉपी कर दी, बिल्कुल ट्रैक्टर वाला ही सिस्टम बना दिया इसमें। अरे भाई मेरे भाई, किसान भाइयों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े ट्रैक्टर ले सके, 5 लाख 7 लाख 10 लाख पुराना लेने भी बैठ जाए तो 3 लाख से चलने वाला ट्रैक्टर कम नहीं आता। अब किसान भाइयों के लिए ऐसी सुविधा कर दी है कि मेरा किसान भाई थोड़े पैसों में 4 पहिए पे बैठ के जुताई करेगा। भाई साहब आपके जय ने तो कमाल कर दिया, वीरू कोई फसल हमें कटाई के लिए तैयार मिली नहीं तो इसको चला नहीं पाए, कोई बात नहीं। बाकी गब्बर ने भी निचोड़ कर दिया आपके ने। फाइनली जय और वीरू का रेट क्या रहने वाला है, इनका कॉम्बो का रेट भी बताना। 2025 का प्रीमियम बुल मॉडल, लेटेस्ट मॉडल 10 HP का R125 और 525 320 सीसी जैपनीज सीरीज टर्बो इंजन के साथ जय, और साथ में 3 फीट का रिपर जो कि डबल फिरकी डबल चेन में है, क्रॉस वाला रिपर। इस जय और वीरू की जोड़ी का कम्बो पैक का जो रेट रहने वाला है मेरे किसान भाई के लिए 1,15,000 रुपया रहने वाला है। लेकिन जब किसान गेहूं काटेगा तो उसको बैठकर चलाने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए, तो बसंती तो चाहिए होगी ना उसके साथ में। बिल्कुल सही कहा। आने वाले समय में जब जय और वीरू दोनों इकट्ठा कॉम्बो पैक किसान के खेत में धान काटने के लिए, मकई बाजरा सरसों हर चीज काटने के लिए चलेगा, तो किसान चाहता है जैसे हमने गब्बर लगा के 4 व्हील वाला हमने खेत की जुताई की है, उसी तरीके से किसान चाहता है कि बैठ के वो अपनी फसल भी काट पाए। तो इसके लिए हमने ये बसंती बना दी है, और बसंती का रेट हमने सिर्फ रखा है यहाँ पे 10,000 रुपया। भाई साहब नाइंसाफी वाली बात हो गई, जय और वीरू के साथ में बसंती तो हमेशा साथ में जाती ही है। जो भी आपकी वीडियो का मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा, ये 10 HP का जय R125 जैपनीज मॉडल, साथ में ये वीरू 3 फीट का रिपर कॉम्बो पैक के साथ, हर किसान को ये बसंती 10,000 की अब फ्री में जाएगी। आपने जय और वीरू का कॉम्बो पैक तो बता दिया, अब जय कितने का है और अगर वीरू लेना है तो वीरू कितने का अलग से? बिल्कुल सही है। कई किसानों के पास काटने के लिए फसल ही नहीं है, या कई किसानों के पास पहले पावर वीडर है, उन्होंने रिपर लेना है। अगर किसान भाई ये वीरू लेना चाहता है 3 फीट का डबल फिरकी का, ये 45,000 इसका प्राइस रहेगा। अगर किसान भाई केला पावर वीडर जय लेना चाहता है 10 HP का बुल सीरीज का, तो इसकी कीमत 70,000 रुपया रहेगी। भाई साहब ये तो जय वीरू और बसंती हो गया, लेकिन आपने जो गब्बर बनाया है 4x4 जो किसान बैठकर चला सकता है, एक प्रकार का छोटा ट्रैक्टर कह सकते हैं, तो वो कितने का देने वाले हो किसानों को? कोई भी किसान भाई ये कम्बो पैक लेना चाहता है या अलग से लेना चाहता है, जो पहले से भी पावर वीडर है किसान उस पे लगाना चाहता है, जो गब्बर 4x4 हमने बनाया वो हर मशीन पे फिट हो जाएगा, वो मात्र 30,000 में हम किसान भाई को दे देंगे। किसान के घर में पहुंचेगा कैसे, किसान इसको कैसे मंगवाए, गारंटी वारंटी बताइए मुझे। मंगवाने के लिए वीडियो पे नंबर दे
रखे हैं। नंबरों पे किसान भाई हमें संपर्क करें, नॉर्मल कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, पूरी जानकारी उन्हें दे दी जाएगी। सिर्फ 5,000 रुपये किसान भाई ने पहले बुकिंग के लिए डालना है और साथ में लिख देना है जय और वीरू। उसके बाद अपना पूरा पता हमें लिख के भेजना है या आधार कार्ड का आगे का पीछे का कॉपी भेज देना है। कंपनी से ये जय और वीरू साथ में बसंती तीनों पैक होकर किसान भाई के जिला में पहुंच जाएंगी। जब जिला में पहुंच गया बाकी का पैसा किसान भाई ने लगा के हमें व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद तीनों कम्बो पैक जय, वीरू और बसंती किसान भाई के घर पे डिलीवर हो जाएगा और डिलीवरी का किसी किसान से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। गारंटी वारंटी कितने दिन की है इनकी? अरे मेरे भाई, जो अब ये जय वीरू का कम्बो पैक बनाया है 10 HP बुल सीरीज, 2 साल की गारंटी इसकी रहेगी और 2 साल की गारंटी ही रिपर की रहेगी। पूरे के पूरे कम्बो पैक की अब 2 साल की गारंटी रहेगी। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। जय और वीरू के साथ में आपको बसंती साथ में मिलने वाली है। आपने किसानों के लिए इतना अच्छा इनोवेशन किया, बार बार आप किसानों के लिए लगातार काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।